अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 508 लेसन नंबर 30 पोलाइटनेस थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाते हैं टॉपिक 149, व्हाट इज़ पोलाइटनेस थ्योरी। पोलाइटनेस का मतलब है समझदारी, नरमी और तमीज़ से बात करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि मैं बोलूँ तुम गलत हो, तो ये कितना रूट लग रहा है ना। अगर मैं इसकी जगह ये बोलूँ मुझे लगता है कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, तो ये थोड़ा जो है ठीक लगता है, थोड़ा ठीक साउंड करता है। तो पोलाइटनेस का मतलब है दूसरों की इज़्ज़त और इमेज का ख्याल रखना। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है फेस। फेस का मतलब होता है पब्लिक सेल्फ इमेज। ठीक है, जो इंसान की पब्लिक सेल्फ इमेज होती है उसको कहते हैं। इंसान क्या चाहता है, लोग उसके बारे में अच्छी सोच रखें, उसका जो इमेज है वो अच्छा हो। जैसे एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट जो है वो हमेशा क्या चाहता है कि टीचर जो है उसे सीरियस समझे, अच्छा समझे। ये उसकी फेस है। ये उसकी फेस है का क्या मतलब है, ये उसकी सेल्फ इमेज होती है। पोलाइटनेस का ये रूल है कि ज़बरदस्ती नहीं करो। ठीक है, एग्जांपल आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इम्पोजिशन कम हो जाती है। पोलाइटनेस में नॉट ऑलवेज बी अ मैटर ऑफ वर्ड। यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ वर्ड्स नहीं, टोन और स्टाइल भी मैटर करता है। एग्जाम्पल मैं कह लूँ, मैं बोल रही हूँ कम हेयर, तो ये थोड़ा ना एंग्री टोन में है। और मैं अगर इस तरह से कहूँ कम हेयर प्लीज़, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में चला जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 150 फेस पॉइंट्स के ऊपर। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए। इसमें जो है फेस स्ट्रेटनिंग एक्ट दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है FTA। इसमें यह होता है कि जब कोई बात डायरेक्टली इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाए। एग्जांपल मैं कह रही हूँ गिव मी दैट पेपर, तो इसमें क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दे रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि रूड हो रहा है, तो ये FTA है, मतलब फेस स्ट्रेटनिंग एक्ट है। और अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कहूँ फेस सेविंग एक्ट, इसके अंदर जब आप बात को पोलाइट बना दो, ठीक है, बात को जो है अच्छे से करो। एग्जांपल ले लें, कुड यू पास मी दैट पेपर, तो काम वही है, ठीक है, काम वही करना है, लेकिन इसके अंदर थ्रेट नहीं है, इसके अंदर ऑर्डर नहीं है। इसके अलावा पोलाइटनेस स्ट्रेटजी जो है वो डिपेंड करती है रिलेशनशिप के ऊपर। मतलब टीचर का, फ्रेंड का, स्ट्रेंजर का, हर किसी के साथ हमारा रिश्ता अलग होता है, तो हर रिश्ते के साथ स्टाइल भी चेंज होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पॉजिटिव फेस स्ट्रेटनिंग एक्ट। क्या करता है, ये लिसनर की सेल्फ रिस्पेक्ट को डायरेक्टली हिट करता है। एग्जाम्पल थ्रेट करना, इंसल्ट करना। ठीक है, जैसे मैं अगर एक सेंटेंस बोलूँ तो मैं कुछ नहीं आता, ये क्या किया मैंने, पॉजिटिव फेस स्ट्रेटनिंग एक्ट का यूज़ किया है। इसके बाद आता है नेगेटिव फेस स्ट्रेटनिंग एक्ट। इसमें क्या होता है, लिसनर की फ्रीडम जो है वो डिस्टर्ब होती है। एग्जांपल ले लें, आंसर मी नाउ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक्शन जो है वो फोर्स किया जा रहा है। टॉपिक नंबर 151 पे आ जाइए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फेस। सबसे पहले आता है पॉजिटिव फेस। तो पॉजिटिव फेस का मतलब क्या होता है, डिज़ायर टू बी अप्रूव, मतलब इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। एग्जाम्पल, उसे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दें। एग्जाम्पल, गुड जॉब, आई एग्री विथ यू। नेगेटिव फेस के अंदर बात आ जाए तो नेगेटिव फेस का ये मतलब नहीं होता कि वो बुरा है, बल्कि इसका क्या मतलब होता है, नीड टू बी इंडिपेंडेंट। इंसान चाहता है कि उसे फोर्स ना किया जाए। ठीक है, एग्जांपल ले लें, इफ़ यू डोंट माइंड, सॉरी टू इंटरप्ट। इसमें क्या किया मैंने, फोर्स करने की जगह जो है एक पोलाइट वे में उनसे करने को कह दिया। इफ़ यू डोंट माइंड यू कैन, सही है, आगे आप सेंटेंस कंप्लीट कर लें। तो पोलाइटनेस की जो स्ट्रेटेजी होती है वो डिफरेंट होती है। पॉजिटिव फेस के लिए क्लोजनेस होता है और नेगेटिव फेस के लिए डिस्टेंस या रिस्पेक्ट होती है। हर कल्चर में पर्सनल स्पेस और इंडिपेंडेंस जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे पेरेंट्स का एडल्ट चिल्ड्रन के अफेयर्स में इंटरफेयर करना कुछ कल्चर्स में नॉर्मल है और कुछ में रूड है। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक 152 के ऊपर, से समथिंग ऑफ एंड ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, जैसे कि हिंट देना, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं होती है। एग्जांपल ले ले, आई फॉरगॉट माई पेन, आई वंडर वेयर माई पेन इज। लिसनर जो है इग्नोर भी कर सकता है। बर्डन किसके ऊपर होता है, स्पीकर के ऊपर होता है। काम ना हुआ तो स्पीकर जिम्मेदार होता है, लिसनर नहीं होता। अब बेल्ड ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्ट ऑर्डर देना, जैसे गिव मी अ पेन, लैंड मी योर पेन। सही है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बात को सॉफ्ट करके बोलना। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉपिक 153, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलाइटनेस। पॉजिटिव पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है, कॉमन ग्राउंड, जैसे फ्रेंडशिप और क्लोजनेस दिखाना। एग्जांपल ले, हाय बडी कैन आई यूज़ योर पेन। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क ऑफ रिफ्यूज़ल भी होता है, ज़्यादा क्लोजनेस हो, मना होने का भी चांस ज़्यादा है। अब नेगेटिव पोलाइटनेस के अंदर क्या होता है, रिस्पेक्ट और डिस्टेंस होता है। जैसे कि जब हम किसी का टाइम या स्पेस डिस्टर्ब कर रहे हो, एग्जांपल ले लें कि मेरा क्या मतलब है, टाइम या स्पेस डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब मैं कहूँ एक्सक्यूज़ मी, कुड यू टेल मी द वे,
मतलब मुझे रास्ता बता दें, तो उसके अंदर ऑब्वियसली उसका क्या जाएगा, टाइम जाएगा। टॉपिक 154 पे आ जाते हैं, पोलाइटनेस स्ट्रेटजी पे। अच्छा, सॉलिडिटी स्ट्रेटजी के अंदर आ जाते हैं, तो इसमें पॉजिटिव पोलाइटनेस यूज़ होती है, जो क्या दिखाता है, क्लोजनेस को दिखाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजी। इसके अंदर क्या होता है कि नेगेटिव पोलाइटनेस शो होती है, मतलब कि फॉर्मेलिटी को शो करना होता है, ठीक है। जैसे कि कस्टमर मे नॉट स्मोक हेयर सर, मैंने ये सेंटेंस बोला कि यहाँ पे नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्री सीक्वेंस के ऊपर। तो प्री सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट बात से पहले चेक लेना। एग्जांपल, आर यू बिज़ी, ठीक है, आप पहले जो है एग्जांपल हो कि आप बिज़ी हो। अगर जवाब पॉजिटिव हो, रिक्वेस्ट आती है। चेक लेने से मतलब ये होता है कि अगर समझे एक बच्चा है, वो अपनी अम्मी से कह रहा है कि अम्मी सुन रही हो, ठीक है, तो अम्मी सुन रही हो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्री सीक्वेंस चेक हो रहा है, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है मैं बता देती हूँ। पोलाइटनेस थ्योरी का याद रखना है। फिर इसके बाद फेस स्ट्रेटनिंग एक्ट क्या होता है, फेस सेविंग एक्ट क्या होता है, पॉजिटिव फेस स्ट्रेटनिंग क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव फेस क्या है, नेगेटिव फेस क्या है, इन्वॉल्वमेंट के अंदर क्या होता है, ऑफ रिकॉर्ड क्या है, बेल्ड ऑन रिकॉर्ड क्या है, पॉजिटिव पोलाइटनेस क्या है, नेगेटिव पोलाइटनेस क्या है, और पोलाइटनेस की स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं। बस आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं, इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं, इनकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लिएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।